हेलो एंड वेलकम टू पाथफाइंडर। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। यहाँ पे मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है जहाँ पर आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी इंडिया किसी बड़े स्पेस बेस्ड प्रोजेक्ट को अंजाम दे, फिर वो चाहे चंद्रयान हो, मंगलयान हो या फिर 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करना हो, तो एक सेक्शन ऑफ मीडिया है, वेस्टर्न मीडिया इंक्लूडेड, वो कुछ इस प्रकार के कार्टून से, कुछ इस प्रकार से इंडिया का मजाक खिल्ली भी उड़ाती है और एक सवाल भी उठाती है जो कि कुछ हद तक वैलिड भी है, आर्ग्यूमेंट्स भी सही हैं। मतलब ऑन फेस ऑफ इट लगता है चलो सवाल तो सही है, सवाल पूछने का अधिकार है, ये सवाल पूछना चाहिए, तो इसका जवाब भी हमें मालूम होना चाहिए। तो वो सवाल अक्सर पूछा जाता है कि भाई क्यों इंडिया एक ऐसी देश है जो गरीबी से ग्रसित है, भुखमरी भी है, हम डिनाई नहीं कर सकते, गरीबी तो बिल्कुल है हमारे देश में, तो क्यों हमारे जैसा देश स्पेस एक्सप्लोरेशन के प्रोजेक्ट्स को फंड करे, हम क्यों करें ये सब। तो ये सवाल एक ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मालूम होना चाहिए। आपका जवाब हमेशा हाँ रहेगा, वैसे आपको बता दूं तो ये सवाल में कोई गुंजाइश नहीं है ना बोलने की, आपको बोलना है नहीं, इंडिया को तो हमेशा स्पेस एक्सप्लोरेशन को फंड करना है, साइंटिफिक टेम्पर एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है, तो वो तो है ही। लेकिन अब सिर्फ हम हाँ बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको एक बैकिंग करनी होगी अपने जवाब के पीछे कि हाँ क्यों क्यों इंडिया को स्पेस बेस्ड एक्सप्लोरेशन करनी चाहिए। तो इसके तो मल्टीपल डायमेंशन है क्यों इंडिया को स्पेस एक्सप्लोरेशन में पार्ट लेना चाहिए, पर उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट उस आंसर का एक डायमेंशन है स्पिन ऑफ, टेक्नोलॉजी स्पिन ऑफ। तो वो क्या है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो सिंपल शब्दों में दोस्तों बोले तो टेक्नोलॉजी स्पिन ऑफ और कुछ नहीं है, स्पेस बेस्ड एक्सप्लोरेशन में जो टेक्नोलॉजी बनी वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज बाकी के सेक्टर्स में होने लगे, दैट इज टेक्नोलॉजी स्पिन ऑफ। तो आज हम कुछ वही 10 इन्वेंशंस को जानेंगे जो कि स्पेस रिसर्च से आई है, लेकिन आज हमारी दुनिया को आप कह सकते हैं इन्होंने बदल के रख दिया है। तो आज हम वो 10 इन्वेंशंस देखेंगे, ये आपके ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड एट द सेम टाइम GS3, अगर ऐसा सवाल आता है कि क्यों इंडिया को ऐसा फंड करना चाहिए स्पेस एक्सप्लोरेशन को, तो उस आंसर का एक डायमेंशन है ये जो कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों सबसे पहला आता है वेदर फोरकास्ट। वेदर फोरकास्ट अगर आप देखें तो मॉनसून प्रिडिक्शन हो तो उसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि भाई कब सीड सो करने हैं, कब फसल काटनी है। फिर वो चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो, साइक्लोन प्रिडिक्शन हो, तो उसमें न जाने हम कितने पैसे बचा लेते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होने से भी बचाते हैं, एंड एट द सेम टाइम कितनी लाइफ भी जो जोखिम में रहती हैं उनको भी हम बचा लेते हैं, तो लाइफ्स भी काफी हद तक बचती हैं। तो इसी में इसरो का एक स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डॉपलर वेदर रडार, जो आज भी साइक्लोन प्रेडिक्शन में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम आप देखें तो जब क्लाउड बर्स्ट होती है तो उसको भी मेजर करने में, उसको भी प्रिडिक्ट करने में कुछ हद तक ये फायदेमंद है। तो इसरो डॉपलर वेदर रडार एक स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी है। एट द सेम टाइम सैटेलाइट कम्युनिकेशन, फिर वो चाहे डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्ट हो डिश के थ्रू, है ना, तो ब्रॉडकास्ट में भी क्या है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है। और वैसे ही इसरो की भी और एक स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि इनसैट बेस्ड डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर है, जो कि बोट्स जा रही हैं तो उन बोट्स में एक डिवाइस लगी रहती है, शिपिंग बोट्स हैं, समुद्र में बोट में समुद्र पे निकली हुई हैं, तो उनमें ये डिवाइस लगा रहता है। जैसे ही उन बोट्स को लगता है कि वो फंस गई हैं, डिस्ट्रेस में है, तो वो बटन दबाती है, इनसैट बेस्ड कम्युनिकेशन होती है और उस बोट की लोकेशन सबको पता चल जाती है और उसको टाइमली हम उसको बचा सकते हैं। तो नंबर 2 पे है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी गाड़ियों में जो रहता है सबसे ज्यादा कॉमनली आप देखेंगे तो वो है रेडियल टायर। तो नासा को मार्स में एक लैंडर उतारना था, वाइकिंग लैंडर, तो ऑब्वियसली पैराशूट से उतारते हैं, बट वो पैराशूट के साइड में आप देखे होंगे एक काफी ज्यादा बहुत मजबूत धागों से वो जो भी सामान उतारना है वो पैराशूट के कैनोपी से बंधा हुआ होता है। तो वो धागे अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट के, वो धागों का कुछ ऐसा फीचर होना था कि वो हल्के भी हो और बहुत मजबूत हो, स्टील से भी ज्यादा मजबूत हो। तो नासा ने कॉन्ट्रैक्ट दिया गुडियर टायर को, और गुडियर टायर को बोला हमें इस प्रकार का नाइलन फाइबर, इस प्रकार का रबर फाइबर हमें बना के दो। तो जब गुडियर ने उस प्रकार का रबर फाइबर बनाया, सक्सेसफुली नासा के कॉन्ट्रैक्ट में फुलफिल किया, तब गुडियर ने सोचा कि भाई ये टेक्नोलॉजी तो हम अपने रेडियल टायर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज के जो रेडियल टायर्स हैं आप देखें वो कुछ उसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिस वजह से ये रेडियल टायर्स अगर आप देखें तो ट्यूबलेस टायर्स भी हैं, नंबर 1, एंड नंबर 2 इन टायर्स की आज लॉन्जिविटी बहुत ज्यादा है, ये कई लंबी मील
की सफर तय कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम ये हल्के भी हैं तो फ्यूल एफिशिएंट भी ज्यादा हैं। नंबर 3 पे दोस्तों अगर आप देखें तो वो है वायरलेस हेडसेट। तो मर्क्यूरी अपोलो मिशंस में जो एस्ट्रोनॉट्स थे, जो एस्ट्रोनॉट्स जो कि स्पेस बेस्ड शटल्स पे बैठे हुए थे, उनको अर्थ में अपनी टीम से कम्युनिकेट करना था, तो उनके लिए पहली बार वायरलेस हेडसेट को बनाया गया था, और जो कि आज आप मैं हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 4 आर्टिफिशियल लिम्स। तो दोस्तों आप अगर देखें तो आर्टिफिशियल लिम्स में आज के टाइम में जो लिम्स आ रहे हैं उनके जॉइंट्स पे डायमंड कोटिंग की जा रही है सो दैट वो घिसे नहीं, वैसे ही स्पेशल फोम्स हैं सो दैट वो कंफर्टेबल हो। एंड एट द सेम टाइम नेक्स्ट जनरेशन लिम्स आ रही हैं जिसमें एडवांस्ड रोबोटिक्स हैं, जो कि किस प्रकार से प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट करना है, रियल जॉइंट्स वाली फीलिंग आए, ये लिम्स भी वेट डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, तो इनमें इनबिल्ट कंप्यूटर्स भी हैं। तो ये सारे एडवांस्ड रोबोटिक्स कहीं ना कहीं आज भी आप देखोगे तो नासा के लैब से ही निकल के आए हैं। तो ये सारे के सारे कुछ स्पेस सूट्स में किस प्रकार से एस्ट्रोनॉट्स को मदद करने के लिए बनाया गया था कि वो चल सके उस प्रकार के टेरेन में, तो वहां से टेक्नोलॉजी ली गई है। इसरो की भी एक स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल पॉलीयूरिथेन फुट, पीयू फुट के नाम से आज इसको बेचा जाता है देश भर में। तो पीयू फुट इसरो का स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो भी क्या है, अगेन आर्टिफिशियल लिम्स है। नंबर 5 इंसुलिन पंप्स। इंसुलिन पंप्स आप अगर देखें तो इनको उपयोग किया जाता था, एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में थे तो उनके वाइटल साइंस को मॉनिटर किया जाता था। तो ये गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर ने बनाया है, वहां पे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके वाइटल साइंस को मॉनिटर किया जाता था। तो इसी प्रकार से वो जहां भी कुछ भी वाइटल साइंस ऊपर नीचे होते थे तुरंत अलर्ट सिस्टम्स ट्रिगर हो जाती थी। तो आज उसी को मॉडिफाई करके उसी वाइटल साइन के अनुसार इंसुलिन पंप्स का बनाया गया है। तो वही अपनी बॉडी के वाइटल साइंस को मॉनिटर करती है, और जैसे ही लगता है कि बॉडी में इंसुलिन की कमी हुई है उस वक्त इंसुलिन बॉडी में रिलीज कर देती है। तो इस प्रकार से ब्लड शुगर रेगुलेट किया जाता है, जो कि डायबिटीज पेशेंट्स के लिए रामबाण इलाज है। नेक्स्ट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। तो दोस्तों एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस सूट यूज करते हैं वो टेक्नोलॉजी थी, वो पॉलीमर्स जो इस्तेमाल करते थे वही पॉलीमर्स का इस्तेमाल किया गया है आज भी फ्लेम रिटार्डेंट हीट रेजिस्टेंट सूट्स में। नए जनरेशन के सूट्स आ गए हैं, इसमें एक कूलेंट सर्कुलेट करती रहती है इस सूट के अंदर, एंड एट द सेम टाइम एडवांस्ड ब्रीदिंग सिस्टम्स भी होते हैं। तो ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी आप देखें तो एस्ट्रोनॉट लाइफ सपोर्ट सिस्टम से ली गई है, जो कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए फायदेमंद है। तो इसरो भी कुछ फायर एक्सटिंग्विशिंग पाउडर है ऑल्फेक्स नाम से प्रोडक्ट पब्लिक के सामने ला चुकी है। तो इसरो की भी स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी है ऑल्फेक्स। तो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स आज के टाइम में देखें तो अगेन वो स्पेस एक्सप्लोरेशन का ही आउटकम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों शॉक एब्जॉर्बर फॉर बिल्डिंग्स। तो जब स्पेस शटल लॉन्च होती है या फिर अर्थ में वापस आ रही होती है तो उस दौरान उसमें एक्सट्रीम ग्रेविटी वो फेस करती है, 3G तक फेस करती है। अगेन ये अगर आप स्पेस शटल देखो तो ग्रेविटी 3G तक है, फाइटर प्लेन 6G 5G तक फेस करती है, पर फाइटर प्लेन्स प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक फेस नहीं करती, कम देरी तक ही इतनी हाई ग्रेविटी फेस करती है। ये प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक स्पेस शटल्स 3G फेस करती है। तो इस दौरान इतनी हाई फोर्स अगर पड़ रही है तो उस दौरान जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स हैं, ऑनबोर्ड इक्विपमेंट्स हैं, वो खराब हो सकते हैं। तो जरूरी है कि उनको शॉक लगने से बचाना, तो उसमें शॉक एब्जॉर्बर्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो आज वही शॉक एब्जॉर्बर्स अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाने में काम आ रही है। ये जापान में, कैलिफोर्निया में, इन सारी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे फाउंडेशन में कुछ इस प्रकार से स्प्रिंग जैसे सस्पेंशन लगे हुए हैं, जो कि बिल्डिंग को अर्थक्वेक के दौरान फ्रीली पेंडुलम की तरह स्विंग कराते हैं, एंड इस वजह से बिल्डिंग गिरती भी नहीं है, वो रादर ज्यादा मूव करती है इंस्टेड ऑफ फॉलिंग अपार्ट। तो ये भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स भी आज देखें तो वहीं से आई है, नासा की ही स्पिन ऑफ है। नेक्स्ट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कैमरा फोन्स। आपके मेरे हम सबके फोन में जो कैमरा है वो आप कह सकते हैं नासा की ही देन है। तो जेट प्रोपल्शन लैब अगर आप देखें तो नासा की लैब थी, इन्होंने एक सीमॉस सेंसर बेस्ड कैमरा का निर्माण किया। वो सीमॉस सेंसर बेस्ड कैमरा आज आपके फोन के कैमरा में भी है, गोप्रोज में भी इस्तेमाल किया जाता है, गोप्रो कैमरा में भी एंड DSLR में भी। तो ये बहुत ही छोटे फोन में कम पावर में काम कर सकती है, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस क्लिक कर सकती है। तो ये भी आप देखो तो स्पेस एक्सप्लोरेशन की ही स्पिन ऑफ है। फाइनली नंबर 9 हो सकता है आप शायद जैसे मुझे देख रहे हैं लैपटॉप।
तो ग्रिड कंपास कंप्यूटर वर्ल्ड की फर्स्ट लैपटॉप थी। ये आप देखो तो नासा ने स्पेस शटल में इस्तेमाल करने के लिए इसका निर्माण करवाया था। तो ये आप देखोगे तो पहली बार क्लैम डिजाइंड कंप्यूटर्स, क्लैम डिजाइंड यानी इस प्रकार से डब्बे में जो लैपटॉप जैसे आज खुलते बंद होते हैं, तो वो कंप्यूटर का जो डिजाइन है एंड पहला लैपटॉप भी आप देखो तो वो भी आज स्पेस एक्सप्लोरेशन की ही देन है। एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, फोटोवोल्टेइक सेल्स। तो दोस्तों फोटोवोल्टेइक सेल वैसे तो बहुत पुराने हैं, ऐसा नहीं है कि नासा बना के दी है या स्पेस एक्सप्लोरेशन में ही निकला है, लेकिन पुरानी जो फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी थी वो एफिशिएंट नहीं थी। फिर नासा ने क्या किया कि एक 50% उन्होंने नासा ने एक प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कराया जिसका नाम था एनवायरमेंटल रिसर्च एयरक्राफ्ट एंड सेंसर टेक्नोलॉजी। तो उस प्रोजेक्ट के दौरान सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन सोलर सेल्स पर काम किया गया और वो मेन स्ट्रीम हो सके। तो ये सिंगल क्रिस्टल सोलर सिलिकॉन सेल्स जो हैं ये आप देखें तो 50% ज्यादा पावर जनरेट करते हैं कंपेयर टू अदर, इससे पहले जो टेक्नोलॉजी थी सोलर सेल की। तो ये पावर एफिशिएंट भी है और इनकी कॉस्ट भी बहुत कम हो गई। तो इसके वजह से सोलर टेक्नोलॉजी, फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी आज मेन स्ट्रीम हो पाई। तो उसके लिए भी हम नासा को ही कह सकते हैं, नासा की देन है कि आज फोटोवोल्टेइक सेल मेन स्ट्रीम हो सकी है। एंड एट द सेम टाइम अब सिंगल क्रिस्टल से हम पॉली क्रिस्टल सिलिकॉन सेल्स पर मूव कर भी चुके हैं, तो और एफिशिएंट हो भी चुकी है सब कुछ। तो दोस्तों इसके साथ ये 10 टेक्नोलॉजी है, पर याद रखिएगा ये बस एक आयाम है, ये बस एक आयाम है, सिर्फ एक डायमेंशन है हमारे आंसर का। क्यों हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन को फंड करना है, इसका जवाब बहुत बड़ा है, उसका हमने बस एक डायमेंशन कवर किया। आई होप आपको ये ऐसे में काफी फायदेमंद होगा। तो इसके साथ दोस्तों आपको बता दूं, जब भी अनअकैडमी पर आए यूज दी कोड KC10, क्योंकि इससे सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे। एंड द सेम टाइम पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज चल रही है, मंडे टू सैटरडे अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं। प्लस और आइकनिक 2 प्रकार की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त 4-in-1 ऑफर भी हम रन कर रहे हैं, जिसके तहत आपको 10,000 रुपए के प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, बेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर मिलेगी एंड लोन्स भी अवेलेबल है एंड एट द सेम टाइम 10% डिस्काउंट भी है। तो अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं 28 अप्रैल के पहले, तो 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपकी नेक्स्ट प्रीलिम्स 2022 तक लास्ट करेगी, 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तो प्रीलिम्स 2023 तक लास्ट करेगी। इसके सिवा दोस्तों प्लस और आइकनिक दोनों में आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, 10% ऑफ पाएंगे। तो ये प्राइसेस हैं जो आपको पे करनी है एंड GS एंड ऑप्शनल के कॉम्बो पैकेजेस भी हैं, तो इनकी भी प्राइसेस आप देख सकते हैं। KC10 कोड के बाद इसमें भी आपको 10% ऑफ मिलता है। नए बैचेस 28 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यही वक्त है इनको ज्वाइन करने का एंड इसमें आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो अगर आप अनअकैडमी लेने का सोच रहे हैं तो नाउ इज द टाइम। बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी हम रन कर रहे हैं, KC10 कोड से इसको अनलॉक आप कर सकते हैं। एंड फाइनली अनअकैडमी की स्कॉलरशिप टेस्ट है इस संडे को, तो फ्री रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर करें। टॉप 500 रैंकर्स को स्कॉलरशिप भी मिलेगी, तो KC10 कोड से इसका हिस्सा बने और एनरोल करें। तो इसके साथ आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।